हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड एंड मार्वल एक्सप्लेनेशन सीरीज या फिर रोड टू डूम्सडे के एपिसोड 17 में। और मैं 17 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टोबी मैguire के स्पाइडरमैन, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर भी इंक्लूडेड हैं। तो आज हम बात करेंगे टोबी मैguire यूनिवर्स के स्पाइडरमैन 3 के ऊपर, जिसमें मेरा हमेशा की तरह मेन फोकस होगा इस मूवी के विलन और मूवी की स्टोरी लाइन पर। तो मूवी की शुरुआत होती है ऑटो ऑक्टेवियस के सेक्रीफाइस से 3 साल बाद से, जहाँ पीटर पार्कर की लाइफ काफ़ी सही चल रही होती है। बच्चे स्पाइडरमैन को काफ़ी पसंद करने लगे थे। पीटर एमजे का शो टाइम टू टाइम देखने लगा था। पर यहाँ एक चीज़ जो सही नहीं थी वो थी पीटर की लाइफ में हैरी और पीटर के बीच की दुश्मनी। हैरी को जब पता चला कि उसके पापा का मर्डरर स्पाइडरमैन और कोई नहीं उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर है, तो हैरी तब से पीटर से नफरत करने लगा। और हैरी अपने घर में एक सीक्रेट रूम में ग्रीन गॉब्लिन के इक्विपमेंट्स भी डिस्कवर कर चुका होता है, जहाँ ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर, ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब और वो लिक्विड गैस होती है जिससे नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, और वो एक्सपेरिमेंट के बाद ग्रीन गॉब्लिन बन गया। फिर हैरी वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करता है और हैरी की स्ट्रेंथ काफ़ी इनहेंस हो जाती है। बट हैरी यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करता जैसे उसके पापा ने करी थी। फिर एक रात शो के बाद एमजे और पीटर तारों को देख रहे होते हैं, जहाँ पीटर के थोड़ी दूर जाकर एक मीटियोर आकर गिरता है, जिसमें से एक एलियन टाइप ऑफ क्रिएचर बाहर आकर पीटर की बाइक के साथ चिपक जाता है और इस क्रिएचर का नाम होता है वैनम। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्लिंट मार्को को, जो जेल से भागा हुआ अपराधी होता है और इस पर इल्ज़ाम था पीटर के अंकल बेन को मारने का। अंकल बेन की मौत में 2 लोग शामिल थे। एक तो वो चोर था जिसको पीटर ऑलरेडी मार चुका है, और एक फ्लिंट मार्को था जो जेल से भागकर पुलिस से छुपता फिर रहा है। और यहाँ पीटर और आंट मे को नहीं पता कि अंकल बेन की मौत का जिम्मेदार फ्लिंट मार्को है और वो अभी खुला घूम रहा है। फिर फ्लिंट अपने घर आता है जहाँ उसकी बीमार बेटी और उसकी पत्नी होती है। अब यहाँ पर हम फ्लिंट मार्को की बैक स्टोरी पर बात कर लेते हैं। फ्लिंट मार्को की बेटी एक कैंसर पेशेंट है जिसके इलाज के लिए फ्लिंट के पास पैसे नहीं थे, इसलिए फ्लिंट पैसों के लिए चोरी करने लगा ताकि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे ला सके। तो फ्लिंट ने अंकल बेन की कार लूटने की कोशिश करी और अंकल बेन मारे गए। फिर फ्लिंट अपनी बेटी, जिसका नाम पेनी मार्को है, उससे एक कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं तुम्हारे इलाज के लिए पैसे ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर बाहर जाते ही पुलिस फिर से फ्लिंट के पीछे पड़ जाती है और फ्लिंट भागते भागते एक एक्सपेरिमेंटल एरिया में जाकर गिर जाता है, जहाँ सैंड के पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट करा जा रहा था और फ्लिंट वहाँ फंस जाता है और एक सैंड का पार्टिकल फ्लिंट की बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, जिससे फ्लिंट की बॉडी सैंड में ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। और जब पुलिस वहाँ आकर देखती है तो फ्लिंट वहाँ से पूरा वैनिश हो चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है पीटर पर, जब अपनी आंट से कहता है कि मैं एमजे से शादी की बात करने वाला हूँ। ये बात सुन के आंट में बहुत खुश होती हैं और पीटर को अपनी रिंग देती है एमजे को प्रपोज करने के लिए। फिर पीटर वो रिंग लेकर अपने रूम पर जा रहा होता है जहाँ वो रेंट पर रह रहा था। पर हैरी, जो अब दूसरा ग्रीन गॉब्लिन बन चुका था, वो पीटर पर अटैक कर देता है अपनी पापा की मौत का बदला लेने के लिए। यहाँ पीटर हैरी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, तो पहले पीटर सिर्फ हैरी से दूर भागता है और हैरी से पीछे छुड़ाने के लिए उसको ग्लाइडर से नीचे गिरा देता है। फिर पीटर हैरी को CPR देता है और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। वहाँ डॉक्टर पीटर से कहता है कि सर पर चोट लगने की वजह से हैरी की हल्की सी याददाश्त खो चुकी है, जिसमें हैरी ये भूल चुका होता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लिंट की बॉडी का हर पार्टिकल मिट्टी बन चुका होता है। फिर फ्लिंट 1-2 बार ट्राई करता है उठने का, फिर फ्लिंट वहाँ से चला जाता है। फ्लिंट की बॉडी के साथ जब वो मिट्टी का पार्टिकल जुड़ा तो फ्लिंट की पूरी बॉडी के पार्टिकल्स वैसे ही हो गए। तो फ्लिंट अपनी बॉडी को कभी भी सैंड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ग्वेन स्टेसी को, जो अगर आपको नहीं पता तो ये भी एमजे की तरह कई यूनिवर्स में पीटर की लव इंटरेस्ट है। बट इस यूनिवर्स में पीटर और ये कॉलेज में लैब पार्टनर्स होते हैं। फिर वहाँ पास ही एक क्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जिस 80वें फ्लोर पर ग्वेन थी उस फ्लोर को वो क्रेन पूरा तोड़ देती है और नीचे होते हैं ग्वेन के पापा कैप्टन स्टेसी, जो पुलिस के कैप्टन है, और ग्वेन का दोस्त एडी ब्रॉक, जो अपने आप को ग्वेन का बॉयफ्रेंड बताता फिरता है। फिर ग्वेन उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, जो पता नहीं स्पाइडरमैन की हर लव इंटरेस्ट के साथ ऐसा क्यों होता है। बट स्पाइडरमैन वहाँ आकर ग्वेन को बचा लेता है और सही सलामत नीचे ले आता है। और एडी ब्रॉक की एक और बात, ये पीटर की जगह डेली ब्यूगल में लेना चाहता था, पीटर की तरह स्पाइडरमैन की फोटोज लेकर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमजे को शो से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक नई एक्ट्रेस को सिलेक्ट कर लिया होता है। अब नेक्स्ट सीन में कैप्टन स्टेसी स्पाइडरमैन के लिए टोकन ऑफ लव अरेंज करवाते हैं, क्योंकि उसने उनकी बेटी को इनकी जान बचाई थी। और वहाँ एमजे और हैरी भी आते हैं। फिर पीटर स्पाइडरमैन में बदलकर वहाँ पर आता है और सबसे इंटरेक्ट करके फैंस के कहने पर ग्वेन को एमजे के सामने किस कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर फ्लिंट को पकड़ने के लिए एक मिट्टी से भरे हुए ट्रक पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्लिंट मिट्टी में छुप सकता था। फिर फ्लिंट वहाँ से एक रेत का तूफान बनाकर चला जाता है और उस कार्निवल से होकर गुजरता है। फिर स्पाइडरमैन उस रेत के तूफान के पीछे जाता है। अब नेक्स्ट सीन में फ्लिंट एक वैन पर अटैक कर देता है जिसमें पैसे ट्रांसपोर्ट करे जा रहे थे, और फ्लिंट उस वैन में हर जगह रेत भर देता है और अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे लेकर वहाँ से भागने की फिराक में होता है। बट स्पाइडरमैन उसको ऐसा करने नहीं देता और फ्लिंट अपनी पावर्स का यहाँ पर यूज़ करके स्पाइडरमैन पर भारी पड़ता है। फिर फ्लिंट वहाँ से चला जाता है और वो पैसे नहीं चुरा पाता और स्पाइडरमैन के जूते, मास्क, हर जगह रेत भर चुकी होती है।
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब यहाँ पर फ्लिंट एक तरह का कोई विलन या बुरा इंसान नहीं है, वो बस अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पैसे चुराता है। अब नेक्स्ट सीन में पीटर एमजे के साथ डेट पर आया होता है, जहाँ वो एमजे को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, बट वहाँ गोएन आ जाती है और एमजे के सामने पीटर से कह देती है कि अगर तुम्हारे पास मेरी और स्पाइडरमैन की किस की फ़ोटो है तो मुझे दे देना। फिर गोएन के वहाँ से जाने के बाद एमजे पीटर से पूछती है कि तुमने उसको किस क्यों करा, और ऐसे धीरे धीरे पीटर की डेट खराब हो जाती है और वो शैम्पेन से रिंग निकाल लेता है जो उसने एमजे को प्रपोज करने के लिए उसमें डाली थी। अब नेक्स्ट सीन में कैप्टन स्टेसी आंट में और पीटर को बताते हैं कि फ्लिंट मार्को नाम के आदमी ने अंकल बेन को गोली मारी थी। फ्लिंट की फ़ोटो देखकर पीटर फ्लिंट को पहचान लेता है कि ये वही बंदा है जिसको मैंने वैन से पैसे चुराने से रोका था, और उसके पास सैंड में ट्रांसफॉर्म होने की पावर्स भी हैं। फिर पीटर वेट करता है फ्लिंट की न्यूज़ का, क्योंकि जैसे ही कहीं फ्लिंट चोरी करेगा तो न्यूज़ की मदद से पीटर को पता चल जाएगा। फिर पीटर वेट करते करते सो जाता है और पीटर के रूम में वैनम भी होता है। फिर वैनम अपने आप को पीटर के सूट के साथ जोड़ लेता है और जब पीटर की आँख खुलती है तो वो एक बिल्डिंग पर चिपका हुआ होता है और पीटर का सूट वैनम की वजह से ब्लैक हो चुका था और पीटर अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। फिर पीटर फ्लिंट तक पहुंचता है जहाँ रेत अंडरग्राउंड जा रही थी और वहाँ एडी भी आ जाता है स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ लेने के लिए और पीटर एडी का कैमरा तोड़ देता है। अब यहाँ पर ये वैनम पीटर को स्ट्रॉन्ग तो बना चुका था जो पीटर पहले से था भी, बट यह वैनम पीटर को एग्रेसिव भी बना रहा था। फिर अंडरग्राउंड स्पाइडरमैन सैंडमैन से लड़ता है जो फिर से अपनी बेटी के लिए पैसे लेकर जा रहा था, बट स्पाइडरमैन सैंडमैन को इस बार काफ़ी बुरी तरह से धोता है और उसको सच में पानी से धो देता है, जिससे सैंडमैन की सैंड गीली हो जाती है और वो वहाँ पानी में बहकर घुल जाता है। फिर कुछ दिन बाद पीटर की एग्रेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वो अपने मकान मालिक से बदतमीजी से बात करने लगा था और पीटर की अपीयरेंस भी एग्रेसिव हो रही थी और ये सब हो रहा था वैनम की वजह से। फिर पीटर भी अपनी एग्रेसिवनेस को नोटिस करने लगा था और वो अपने ब्लैक सूट को एक बक्से में बंद करके रख देता है और कुछ दिन बाद पीटर नॉर्मल हो जाता है। अब दूसरी तरफ एमजे जो न्यूयॉर्क में इतने फेमस शो करती थी, वो अब एक छोटे होटल में नौकरी करने लगी थी। फिर एमजे पीटर के साथ अपने चलते झगड़े की वजह से हैरी के साथ टाइम स्पेंड करने चली जाती है, जहाँ वो फ्लो में हैरी को किस कर लेती है और बाद में उसको जब रिग्रेट होता है तो वो वहाँ से चली जाती है और इसी दौरान नॉर्मन का हेलुसिनेशन हैरी को शो होता है और हैरी की याददाश्त वापस आ जाती है। उसको सब याद आ जाता है, उसका और पीटर का झगड़ा, अपने पापा की मौत और स्पाइडरमैन को लेकर नफरत। फिर हैरी एमजे को पकड़ लेता है और उसे पीटर से ब्रेकअप करने के लिए कहता है और अगर एमजे ने ऐसा नहीं करा तो हैरी पीटर को जान से मार देगा। फिर एमजे पीटर से ब्रेकअप कर लेती है और पीटर का दिल काफ़ी बुरी तरह से उस ब्रिज पर टूटता है। अब नेक्स्ट सीन में पीटर हैरी से बात करने जाता है और उसको अपने और एमजे के बारे में सब बताता है और यहाँ पीटर को अभी रियलाइज़ नहीं हुआ था कि हैरी की मेमोरी वापस आ चुकी है। फिर हैरी पीटर से कहता है कि एमजे और मैं अब साथ हैं, उसने मेरे लिए तुमको छोड़ा है। ये बात पीटर को काफ़ी बुरी लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर पीटर वो ब्लैक सूट पहनकर हैरी से मिलने आता है टू सॉल्व सम अनफिनिश्ड बिजनेस और यहाँ पीटर और हैरी काफ़ी बुरी तरह से लड़ते हैं और ये लड़ते लड़ते उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन के इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और वह हैरी पीटर पर पंपकिन बॉम्ब फेंकता है, बट स्पाइडी यूजेस इट्स स्पाइडी सेंसेस और वो पंपकिन बॉम्ब हैरी की तरफ फेंक देता है और पीटर वहाँ से चला जाता है और पीटर अब बन चुका था बैड बॉय। पीटर को अब घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था अब अच्छाई से और यहाँ आता है पीटर का आइकॉनिक लेजेंडरी डांस। फिर पीटर जाता है एडी के पास टू फिनिश सम अनफिनिश्ड बिजनेस। वहाँ पीटर एडी को एक्सपोज कर देता है क्योंकि एडी ने फेक स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ यूज़ करी थी स्पाइडरमैन को बुरा दिखाने के लिए। फिर पीटर एमजे को जलाने के लिए गोइन के साथ डेट पर उसी रेस्टोरेंट में आता है जिस रेस्टोरेंट में एमजे वेट्रेस थी। वहाँ पीटर एमजे को जलाता है और जब गोइन को पता चलता है कि पीटर का ट्रू इंटेंशन क्या है तो वह एमजे को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ के गार्ड्स पीटर को निकालने के लिए कहते हैं, बट वहाँ पीटर और गार्ड्स के बीच में थोड़ी हाथापाई हो जाती है जिसमें से एक थप्पड़ एमजे को भी लग जाता है और पीटर को रियलाइज़ हो जाता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बुरा बन चुका हूँ। तो पीटर वहाँ से चला जाता है और चर्च के टॉप पर आकर बैठ जाता है और इस सीन इतना आइकॉनिक है। फिर पीटर उस सूट को उतारने की कोशिश करता है बट अब वो सूट नहीं खुलता और उसी चर्च में एडी ब्रॉक आया होता है जीसस से प्रे करने के लिए कि पीटर पार्कर बर्बाद हो जाए, क्योंकि एडी को डेली ब्यूगल कंपनी से निकाल दिया गया था और पीटर गोइन को डेट कर चुका था जिसको एडी अपनी गर्लफ्रेंड कंसीडर करता था और ऊपर चर्च के घंटे के पास वैनम पीटर से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर पीटर उस घंटे से टकराता है और काफ़ी तेज़ आवाज़ उस घंटे से निकलती है जिससे वैनम को तकलीफ होती है और ये थी वैनम की पहली वीकनेस। वैनम काफ़ी तेज़ आवाज़ टॉलरेट नहीं कर सकता है। फिर पीटर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वैनम को अपने आप से अलग करता है और नीचे था एडी ब्रॉक जो देख लेता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। फिर वैनम पीटर को छोड़कर एडी से जुड़ जाता है और अब एडी होता है वैनम का एक नया होस्ट। वैनम एक तरह का वायरस है जो एक इंसान की बॉडी में रहकर वहाँ सर्वाइव करता है, तो जिसके साथ भी वैनम अटैच होता है तो वो उसका होस्ट बन जाता है।
अब नेक्स्ट सीन में फ्लिंट पानी से बाहर आ जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर एडी फ्लिंट को ढूंढता है और फ्लिंट फिर से अपनी बेटी के लिए पैसे चुरा कर ले जा रहा था। बट यहाँ एडी फ्लिंट को स्पाइडरमैन के खिलाफ भड़काता है कि स्पाइडरमैन तुम्हें तुम्हारी बेटी को बचाने नहीं देगा, मुझे पीटर से बदला लेना है जो स्पाइडरमैन है, तुम भी स्पाइडरमैन को मारना चाहते हो। फिर सैंडमैन और वैनम साथ मिल जाते हैं स्पाइडरमैन को मारने के लिए। फिर एडी स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए एमजे को किडनैप कर लेता है और पीटर को न्यूज़ के जरिए पता चल जाता है कि वैनम और सैंडमैन ने एमजे को किडनैप करके 80वें मंजिल पर लटका रखा है। फिर पीटर अपना पुराना ओजी सूट बाहर निकालता है। फिर पीटर मदद मांगने जाता है हैरी के पास, बट हैरी पीटर को चले जाने के लिए कह देता है और ये हेटरेट और ज़्यादा बढ़ गई थी उस लड़ाई की वजह से जो हैरी और पीटर के बीच में हुई थी। उस टाइम वैनम का पीटर पर इतना कंट्रोल था कि पीटर हैरी से लड़ पड़ा और हैरी का आधा चेहरा पंपकिन बॉम्ब से जला दिया। फिर पीटर वहाँ से चला जाता है। फिर हैरी के घर का हाउसमैन जो हैरी के पापा नॉर्मन ऑसबॉर्न के काफ़ी क्लोज था, वो हैरी से कहता है कि जिस रात आपके पिता गुजरे थे तो मैंने उनके घाव साफ़ किए थे और वो घाव उनको उनके खुद के ग्लाइडर से हुए थे। और यहाँ हैरी को रियलाइज़ हो जाता है कि स्पाइडरमैन ने मेरे पापा को नहीं मारा, वो खुद ही अपने ग्लाइडर से मरे हैं। अब नेक्स्ट सीन में स्पाइडरमैन एमजे तक पहुंच जाता है जब वैनम स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। फिर एडी पीटर से कहता है कि तुम्हें याद है तुमने मेरे को कैसे बर्बाद करा था, तुमने कैसे सबके सामने मेरी इंसल्ट करी थी और ये भी पीटर से वैनम की वजह से हुआ था। फिर पीटर लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है जहाँ नीचे सैंडमैन स्पाइडरमैन का इंतजार कर रहा होता है और वैनम और सैंडमैन स्पाइडरमैन पर काफ़ी भारी पड़ते हैं। फिर सैंडमैन का चेहरा पंपकिन बॉम्ब से फट जाता है और वहाँ आ चुका होता है ग्रीन गॉब्लिन जो पीटर को वैनम से छुड़वाता है और ये दोनों काफ़ी अच्छा टीम अप करते हैं वैनम और सैंडमैन से लड़ने के लिए। फिर पीटर एमजे को बचा लेता है और उसको किसी सेफ जगह पर ड्रॉप करके वैनम से लड़ता है। जब वैनम पीटर को बांधकर हैरी के ग्लाइडर से पीटर को जान से मारने वाला होता है, बट हैरी बीच में आकर पीटर को बचा लेता है और फिर एडी हैरी को उठाकर वहाँ से नीचे फेंक देता है। फिर पीटर वैनम को लोहे की रॉड से काफ़ी तेज़ आवाज़ निकालकर कमज़ोर करता है और उसको लोहे के खंभों में बंद करके एडी को वैनम से अलग करता है। फिर पीटर पंपकिन बॉम्ब वैनम की तरफ फेंकता है, बट एडी वैनम से ऑब्सेस्ड होकर वैनम को जाकर गले लगा लेता है और उस बॉम्ब से एडी और वैनम मर जाते हैं। और इसी वैनम की दूसरी वीकनेस जो थी आग, वैनम आग को भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। फिर फ्लिंट नॉर्मल होकर पीटर से कहता है कि मेरी बेटी मर रही थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी। उस रात मैंने तुम्हारे अंकल से कहा कि मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, बट पीछे से मेरा साथी भागते हुए आया और मेरे से गलती से गोली चल गई और वो कार लेकर भाग गया। मैं तुम्हारे अंकल को मारना नहीं चाहता था। फिर पीटर फ्लिंट को माफ़ कर देता है और उसको वहाँ से भागने देता है। फिर पीटर जल्दी से हैरी के पास आता है जो थोड़ी देर में एमजे और पीटर के सामने मर जाता है और यहाँ पर हैरी और उसके पापा नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने ही ग्लाइडर से मारे जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हैरी का फ्यूनरल होता है और टाइम के साथ साथ पीटर और एमजे एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और ये मूवियाँ ख़त्म हो जाती है। और टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन की लास्ट मूवी थी। इसका 4th पार्ट भी बनने वाला था और उसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी, बट उस पार्ट को कैंसिल कर दिया गया कुछ डिसएग्रीमेंट के चलते हुए। इस फिल्म के डायरेक्टर सैम रेमी और सोनी पिक्चर्स जिसके पास स्पाइडरमैन के राइट्स हैं उनके बीच। अब नेक्स्ट हम लोग कवर अप करेंगे द अमेजिंग स्पाइडरमैन को, जिसमें हम बात करेंगे द लिजर्ड के ऊपर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के ऊपर और वैनम को लेके अभी और बाकी है जिसमें सोनी की वैनम के ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।